पता है सिर्फ सावन में शिव जी को जल अर्पित करना, उनकी शिवलिंग पे जल चढ़ाना ही नहीं है। सावन के महीने में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। स्कंद पुराण के श्रावण महात्म्य में जो एक ग्रंथ है, उसमें सावन महीने में जो पूजा हमें करनी चाहिए, व्रत कौन से रखने चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये बताई गई है कि सावन के महीने में सावन के सोमवार के व्रत का क्या महत्व है। हम चाहें तो पूरे साल सोमवार का व्रत रह सकते हैं, लेकिन स्पेशली सावन के महीने में सावन के सोमवार का क्या महत्व है। श्रावण महात्म्य में भगवान शिव और संत कुमार के संवाद के माध्यम से श्रावण मास की महिमा बताई गई है। इसमें श्रावण मास को भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष बताया गया है। लेकिन ध्यान दीजिए, ग्रंथ केवल सोमवार की बात करके समाप्त नहीं होता। इसमें व्रत, उपवास, तिथि के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान और अलग अलग पूजन विधियों का भी वर्णन दिया गया है। यानी सावन को केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि पूरे धार्मिक साधन मास के रूप में देखा गया है। अब बात करते हैं सबसे प्रसिद्ध श्रावण सोमवार पर। श्रावण महात्म्य के सोमवार व्रत प्रसंग में बताया गया है कि जो व्यक्ति पूरे वर्ष सोमवार व्रत नहीं कर सकता, वह श्रावण मास के सोमवारों का व्रत कर सकता है। व्रत के साथ भगवान शिव की पूजा का विधान बताया गया है। इसमें स्नान करके शुद्ध होना, संयम और भगवान शिव का पूजन करना बताया गया है। पूजा में ओम नमः शिवाय जैसे शिव मंत्र के जप का भी उल्लेख मिलता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है, सिर्फ पूजा की सामग्री नहीं, बल्कि श्रद्धा और संयम का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। जल चढ़ाना ही सब कुछ नहीं। अब आती है एक ऐसी बात जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। श्रावण महात्म्य के अलग अलग अध्यायों में शिवलिंग पूजन और कोटिलिंग के महात्म्य का वर्णन भी मिलता है। इसमें शिवलिंग की पूजा, जप, नमस्कार और प्रदक्षिणा आदि का भी महत्व मिलता है। शास्त्रीय परंपरा में जप, मंत्र, पूजा, नमस्कार और भक्ति, इन सब का अपना महत्व बताया गया है। अगर आपको ये लगता है ना कि सावन महात्म्य में केवल सोमवार व्रत के ही बारे में बताया गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें आगे अलग अलग तिथि, व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का भी वर्णन दिया गया है। जैसे कि श्रावण मास की पूर्णिमा, जिस पे रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। अर्थात यह ग्रंथ सावन को केवल एक शिव पूजा का महीना नहीं, बल्कि अनेक धार्मिक साधनाओं का व्रतों से जुड़ा हुआ महीना बताया जाता है। तो अगली बार जब सावन आए तो श्रावण महात्म्य का जो ग्रंथ है उसको समझिए। उसमें पूजा पाठ सारी विधियां बताई गई हैं, व्रत बताए गए हैं, उनको समझिए, उसी के साथ अपना श्रावण बनाइए। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।